दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पहाड़ी गोथ की भरी रोटी। अब इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं प्रेशर में। और प्रेशर में बॉयल किया, 2-3 सीटी जो भी आपको जैसे लगे कि भाई बॉयल हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपने बॉयल किया। और फिर अब हम इसको बॉयल करते रहते हैं। और ये हम अब इसको सिलबट्टा में, अब वैसे लोग आजकल मिक्सी में भी पीसते हैं, लेकिन अब हम इसको सिलबट्टा में पीसेंगे। और सिलबट्टा में पीस के इसके बनाएंगे हम आज शानदार भरी रोटी। तो आप वीडियो में बने रहना। गोथ की भरी रोटी देखना कैसी बनती है। भरी रोटी तो हम खाएंगे, लेकिन स्वाद आपको भी ज़रूर लगेगा जिन जिन ने ये भरी रोटी खाई होगी। तो बाद में कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है और स्वाद आप तक कैसे पहुंचा है। तो अभी आप आगे वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाएंगे तो इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे बनाते हैं इसको। अब देखो, पीस के ये तैयार हो चुका है। इसको हम मसेटो भी कहते हैं, पीस के बिल्कुल। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। और दोस्तों, एक और चीज़ है कि ये पहाड़ी गोथ पथरी का एक रामबाण इलाज है, जो अभी मैंने दिखाया था इससे पहले कि हमने कैसे इसको बॉयल करते हैं। तो इसका जो बॉयल किया हुआ पानी है, अगर जिसको पथरी है तो थोड़ा थोड़ा गोथ बॉयल करके उसका पानी पिए तो पथरी का भी इलाज होता है उससे। घरेलू इलाज जिसको कहते हैं पथरी का। आप इसके पूरी भी बना सकते हो, आप इसमें से इसकी भरी हुई पूरी और रोटी भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे की भी बनाते हैं, घर में लोग मंडवे के आटे की भी बनाते हैं। अब हम तैयार करेंगे इसके लिए मसाला। अब ये हमने डाल दी हरी मिर्च। अब ये हरी लहसुन जो है, ये मेरे गमले में उगी हुई है ऊपर। तो कभी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे गमले में लहसुन हो गया। और ये धनिया भी मेरे गमले में ऊपर उगा हुआ है। तो ये देखिए क्या सुंदर सा धनिया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक धनिया, ऑर्गेनिक लहसुन के पत्ते। ये भी बिल्कुल धनिया भी मेरे गमले में उगा हुआ है। अब हम इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे। पूरा नमक मिर्च सब मिला के, अदरक, इसका पूरा मिक्स करके, और फिर हम ये अदरक भी डाल दिया हमने। तो अब डाल के फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें मसाला तैयार हो रहा। अब देखिए, हरी मिर्च हो गया, ये अदरक हो गया, लहसुन के पत्ते हो गए। लहसुन के पत्ते तो मैं इसलिए लाया क्योंकि मेरे गमले में हो रखे, वरना आप लहसुन की कली भी डाल सकते हैं। ये जीरा हो गया। अजवाइन, अजवाइन इसलिए डाल देते हैं कि अगर किस गैस थोड़ा सा, मतलब अजवाइन हर चीज़ में डालते हैं हम लोग, चावल वगैरह में। ये नमक हो गया। अब इसको बारीक पीस के अब इसका मसाला तैयार हो जाएगा। और फिर ये मसाला हम इसमें मिला के, और फिर देखिए तब आपको फिर आगे इसकी प्रक्रिया की कैसे इसको हम आटे के अंदर भर के इसको भरी रोटी बोलते हैं इसको। अब ये बिल्कुल हो गया मसाला तैयार। ये आपका लहसुन मिर्ची हरी मिर्ची का मसाला तैयार हो गया। अब इसमें डाल के हम इसमें मिलाएंगे। ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी देसी स्टाइल यूज़ नहीं किया जाता। मतलब मिक्सी में बहुत सारे लोग तो सब चीज़ें मिक्सी में पीसते हैं, मसाला हो गया या ये मसेटा हो गया। तो ये पूरा अपना पहाड़ी स्टाइल में अब ये परांठे बनेंगे इसके। मसाला इसमें मिल के तैयार हो रहा है। अब ये ऊपर से हम स्वाद अनुसार हल्दी डाल देंगे और इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक एक बारी टेस्ट करके, और फिर इसको हम अब दूसरी प्रक्रिया जो है उसकी अब वीडियो में बने रहें और देखते रहें कैसे पहाड़ी गोथ के भरी रोटी
अब इस गोद के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। गोद का गोथानी, गोद का फाणो, गोद की भरी रोटी, गोद की दाल। मतलब एक ही दाल की आप कई प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसे स्वाद अनुसार वो बनाता है। मतलब एक दाल के आप जब जैसे मर्जी इसको, गर्मियों में गोद का फाणो बहुत ठंडा होता है। बिल्कुल जब सर्दी होती है तो गोद की दाल बहुत गर्म होती है। गोद की भरी रोटी जो ये हम बना रहे हैं ये भी बहुत गर्म होती है। अब इसमें हम हरा धनिया जो अभी दिखाया था वो डाल देंगे। और इसमें अभी जैसे ये इसके बनाने की भी प्रक्रिया ऐसी है कि अब जैसे ये बिल्कुल टाइट है, ये तो टाइट है तो फिर आटा भी आपको टाइट गूंदना पड़ेगा। और अगर कोई गीला बनता है तो आटा भी गीला बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर इसकी रोटी बनती है। क्योंकि इसको मिक्स फिर अगर गीला आटा होगा और ये टाइट इसका ये मसाला होगा तो वो फिर बनेगा नहीं। सेम गीला होगा और टाइट आटा होगा तो फिर बनेगा नहीं। तो उसी हिसाब से इसको भी आटा भी गूंदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिक्स होता है, फिर बाहर निकलने का डर नहीं होता है। तो उसी हिसाब से उसका मसाला आटा भी गूंदना पड़ेगा। रोटी फटती। आटा भी तैयार हो गया, बिल्कुल देखिए बिल्कुल टाइट आटा है। और अब ये प्रक्रिया इसकी शुरू हुई है। हमने इसमें अभी देखिए अभी इसके अंदर भरना शुरू हो गया है। अब इसको भर के फिर इसको बेल रोटी बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बन जाएगी। और इसमें बनाने के लिए भी कोई सूखी रोटी बनाता है, मतलब ये सूखी भरी रोटी, कोई घी लगाना चाहो आप तवे में तो घी से भी बना सकते हो, तेल लगाना तेल में लगा सकते हो। अब यहाँ तो तवे में ही पकेगा, लेकिन अगर जो लोग आग में बनाते हैं, गांव में चूल्हे में बनाते हैं, तो वो फिर इसकी जो सिकाई होती है आग में वो बहुत शानदार होती है। इस तरह से ये बनाने का इसका है। देखिए अब ये जिस हिसाब से ये आटा बनाया है उस हिसाब से तो ये कहीं भी बिल्कुल वैसे कलर दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये अब ये बनना भी शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आज हम गोद की भरी रोटी बना रहे हैं। अब आज भरी रोटी बनाने का विचार था, तो इसके लिए हमने तैयार कर रखा है ये चटनी। अब ये चटनी हमारे गमले में उगे हुए कड़ी पत्ता, लहसुन के पत्ते, पुदीना, धनिया, ये सब ऊपर गमले में है उनकी बनी हुई है। और ये मक्खन अपने मलाई को दूध की मलाई निकाल के इससे मक्खन तैयार किया गया हुआ है। और इसमें जो टमाटर यूज हुए हैं चटनी के लिए वो भी गमले में उगे हुए। तो सारा का सारा चीज़ कोई भी बाहर से नहीं है, सारे के सारे अपने हाथों से बनाए हुए हैं। मक्खन बनाया है, चटनी बनाई हुई है, और ये आप देख ही रहे हैं ये अब रोटी भी बन रही हैं। तो आज भरी रोटी का स्वाद लेते हैं। अब देखिए दोस्तों तैयार हो गई हैं भरी रोटी। अब ये है भरी रोटी, ये है चटनी, ये है मक्खन, ये प्लेट सज चुकी हैं। अब हम इसका स्वाद लेंगे। सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो आज हमने कहा कि भरी रोटी खा के सर्दी को भगाएं। अब ये तैयार हो गया है, और ये नमक भी है पिसा हुआ, और ये चटनी है, ये मक्खन है, और ये अब हम इसका स्वाद लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, अपने परिवार वालों से सब्सक्राइब जरूर कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।